नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने वक्फ बिल के पक्ष में बयान दिया। सुमेधानंद ने विपक्ष को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों का खंडन करते हुए कहा कि वक्फ की जमीनों पर सरकार का कब्जा करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने 2013 में वक्फ बिल में किए गए संशोधन की चर्चा करते हुए बताया कि पारदर्शिता लाने के लिए इस नए बिल की आवश्यकता थी। यह बिल 32 मीटिंग्स के बाद पेश हुआ और पारित हुआ। कोई एक व्यक्ति के कहने पर यह बिल पास नहीं हुआ। सुमेधानंद ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि एक नेता जो मुस्लिम समुदाय का हितैषी बनने का दावा करता है, उसने वक्फ बिल पर एक शब्द तक नहीं बोला। वहीं हामिद खान मेवाती, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे हर जिले में जाएंगे और अल्पसंख्यक समुदाय में फैली भ्रांतियों को दूर करेंगे। उनका कहना है कि इस बिल से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा और प्रधानमंत्री जी के मजबूत निर्णय से समाज एक जागरूकता फैलेगी। हमारे साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष और इस जन जागरण अभियान के सह संयोजक भाई हमीद खान जी मेवाती, हमारे जिलाध्यक्ष जी और सुमित जी, धर्मेंद्र जी और सभी हमारे पार्टी के नेता उपस्थित हैं। आप सभी, आज हमने आपको आमंत्रित इसलिए किया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो भारत की संसद में पास हुआ है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उसको हस्ताक्षर कर दिए और वो बिल लागू हो गया है। उस बिल को लेकर के विपक्ष के नेताओं ने तरह तरह की चर्चाएं की। तो पार्टी ने तय किया कि ये लोग जिस तरह से CAA के टाइम में इन्होंने भ्रांतियां फैलाई कि मुसलमानों के वोट खत्म कर दिए जाएंगे, उनको मताधिकार खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन 4 साल में हिंदुस्तान का, भारत का एक भी मुस्लिम ये नहीं कह सकता कि मुझे मत से वंचित कर दिया हो। इसी तरह से 370 का जब कानून आया, 35A का कानून आया, तो इन्होंने लोगों को मिसगाइड किया। तो हमें लोगों के सामने सच्चाई बतानी चाहिए। जो विपक्ष के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि भारत सरकार मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति को छीन लेगी, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2 विषय हमारे सामने हैं। एक विषय है 2013 में यूपीए सरकार ने जो वक्फ के बिल में संशोधन किया था, 95 से बिल चल करके आ रहा था। ठीक है, इसमें कुछ स्टेट्स के मैटर में और कुछ अधिकारों की आपस की लड़ाई थी, वो भी उन्हीं की गलती थी क्योंकि उन्हीं के समय में वो बिल पास हुआ था। 13 में फिर किया तो उन्होंने और घपला कर दिया। वो ये कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, वक्फ बोर्ड का कोई मेंबर अगर ये कह देगा कि ये संपत्ति वक्फ की है तो उसको वक्फ की मान ली जाएगी। और यहाँ तक कि हमारे कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, लोकसभा बनी हुई है, ये संपत्ति भी वक्फ की है। बिना किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी प्रकार के तथ्य को इस तरह की बात कर देना। हरियाणा में जठालाई गांव पड़ता है, वहां के गुरुद्वारे को कह दिया है वक्फ की। कर्नाटक के अंदर, केरला के अंदर 500 साल पुराने मंदिरों के लिए कह दिया वक्फ की है। कर्नाटक का एक गांव, पूरा का पूरा गांव, जो गांव 700 साल पहले का बसा हुआ गांव है, उसके लिए कह दिया पूरा गांव वक्फ का है। जब तो किसी किसान को जमीन की जरूरत पड़ी, उसको जमीन बेचनी थी और वहां तहसील में गया, जब फर्ज निकालने की बात की, कहने लगा तेरा तो मालिकाना हक नहीं है। किसका मालिकाना हक है? वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है। अब वो बेचारा क्या करे, क्योंकि 13 के कानून में ये बना दिया कि वक्फ का ट्रिब्यूनल होगा, उसके मुस्लिम ही मेंबर होंगे, वक्फ बोर्ड ही उनको तय करेगा और वो जो फैसला करेंगे उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई अपील नहीं हो पाएगी। ये जो परिस्थिति पैदा हुई, उसके लिए आवश्यक था कि एक बिल लाया जाए जिसमें पारदर्शिता हो। और इस बिल को लाने से पहले ये बिल पेश हुआ तो कुछ पार्टियों ने इस पर आपत्ति की, तो इसकी एक कमेटी बना दी। सभी पार्टियों की कमेटी बनती है, पार्लियामेंट्री कमेटी,
ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी जिसको बोलते हैं, उसकी 32 मीटिंगें हुई और उस 32 मीटिंगों के अंदर वो मीटिंगें 4-4, 5-5 घंटे मीटिंग चली। उसके बाद फिर उसमें कुछ संशोधन थे और थे, वो करने के बाद ये बिल पारित हुआ है। और आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एक नेता जो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी मानता है, राहुल गांधी, उसने एक शब्द नहीं बोला। सड़कों पर आंदोलन करने की बात करता है, पार्लियामेंट में कहाँ थे? बार बार आरोप बात रख दी जाती है तो उसके रखने वाले का दायित्व बनता है कि उसको सिद्ध करे, नहीं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे नेता हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्यसभा में उनका नाम लिया कि ये संपत्ति पर इन्होंने कब्जा किया है, तो खड़गे जी खड़े होकर चिल्लाए कि मेरे को बदनाम किया जा रहा है। तो हमारे अध्यक्ष ने कहा, यदि मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं तो आप मेरे ऊपर मान आने का मुकदमा करें, मैं उसको भुगतने को तैयार। लेकिन आज तक कितने दिन हो गए इस बिल को पास हुए, वो अब चुप हो गए हैं, बोलते नहीं कि मेरे ऊपर आरोप गलत लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व के मंत्री रहे हैं सीएम इब्राहिम, पूर्व के मंत्री रहमान खान, पूर्व सांसद ये एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन संपत्ति इनके नाम बोल रही है अभी, इकबाल खान सरदगी। वक्फ बोर्ड के अधिकारी, अब वक्फ के अंदर जो अधिकारी बनाए गए हैं, मुतलबी इसलिए बनाए जाते हैं कि उसकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन खुद ही खाने लग जाए, बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो। जो हमारी जिले की कार्यशाला संपन्न हुई है, उसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में सीकर से 2 बार सांसद रहे स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, हमारे जिले के अध्यक्ष प्रमोद जी, पूर्व विधायक धर्मेंद्र जी, सापनी जी, अमित जी हमारे भाजपा प्रत्याशी रहे, हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता अशोक सैनी जी, और हमारे मोर्चे के जिलाध्यक्ष और हमारी पूरी टीम। ये जो कार्यशाला रखी गई है, इस कार्यशाला के माध्यम से पूरे जिले के अंदर वक्फ सुधार जनजागरण अभियान को लेकर हम जाएंगे और अल्पसंख्यक समाज, विशेष तौर से मुस्लिम समाज के जो लोग हैं हमारे, उन्होंने जो भ्रांतियां फैला रखी हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारे कार्यकर्ता माननीय मोदी जी ने जो बिल पारित किया है उसको लेकर जाएंगे और ये बताएंगे कि ये जो बिल पारित किया गया है ये गरीब मुसलमानों के हित के लिए है, पसमानदा समाज के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके हित के लिए है, उनके विकास के लिए सरकार काम करना चाहती है। तो जो सरकार जब काम करना चाहती है तो विपक्षियों को डर लग रहा है इस बात का कि जो हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिए हैं, कि कोई भी निर्णय लिया हो, माननीय मोदी जी ने चाहे धारा 370 का लिया हो, चाहे 3 तलाक का लिया हो, उन निर्णयों को जब उन्होंने मजबूती से लिया तो आज उसका लाभ हमको मिल रहा है। ये भी जो निर्णय लिया है, मजबूती के साथ निर्णय लिया है और पूरे देश में ये कानून काम करेगा, राजस्थान में भी ये काम करेगा, तो इसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे मिली है। तो पूरे प्रदेश के अंदर हमारे कार्यकर्ता इसको काम में तो लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब हम जिलों में जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक जिले में ऐसी बहुत सारी भूमियां हैं जिन वक्फ बोर्ड की भूमियों पर कांग्रेस सरकार के अंदर बहुत लोगों ने कब्जे किए और कई कांग्रेसी नेता भी इसमें शामिल है, उनकी हम सूची बना रहे हैं। अभी राष्ट्रीय स्तर की जो सूचियां थी वो तो माननीय स्वामीनाथन जी ने आपको बताई। जिले की जो सूचियां हैं वो बन रही है, जिले वाइज हम सूचियां बनाएंगे और प्रकाशित भी करेंगे, क्योंकि आपका सहयोग रहेगा तो उनका पर्दाफाश करने का हम काम करेंगे। क्योंकि राजस्थान की जनता अब जागरूक हो चुकी है और विशेष तौर से मुस्लिम समाज के लोग जिनके बीच में हम जाएंगे इस बिल को लेकर, उनको हम ये अवगत कराएंगे कि कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ आपको वोट बैंक के नाम पर यूज किया है, आपके विकास के लिए कुछ नहीं किया। तो हम सब कार्यकर्ता मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हनुमानगढ़ से सीनियर संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि वक्फ बिल मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए एक अहम कदम है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस अभियान के माध्यम से फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है या नहीं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।